चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त फिलहाल मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं। वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। हम इस मामले को भी देखेंगे। असेंबली की मुद्दत होती है, सरबराह को तहलील का इख्तियार है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदालत में पेश हुए। हसन रजा पाशा ने कहा, फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। कल और आज 2 जजेस ने समाअत से माजरत की। कुछ नुकात पर हमारी गुफ्तगू जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने 27 फरवरी का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुल्क में दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी तो 90 की दहाई से है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस जज्बाती हो गए, रिमार्क्स देते हुए आवाज भराई। इसी पर बात करेंगे। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नजर, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई समाअत के दौरान मजीद? जी बिल्कुल, पहले 4 रुकनी बेंच जो है वो आया था, लेकिन एक जस्टिस की जो इलादगी की वजह से अब 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात जो हैं इस हवाले से समाअत कर रहे हैं। कि अगर समाअत की बात की जाए तो सुबह से अब तक पहले जब अटार्नी जनरल पेश हुए तो अटार्नी जनरल से उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि माली मामलात और इन हवाले से जो आप बात करना चाह रहे थे वो बताएं कि माली सूरत-ए-हाल क्या है। तो जिस पे जो अटार्नी जनरल हैं उनकी तरफ से कहा गया कि पहले हम सियासी जमातों को सुनना चाहते हैं। इसके साथ साथ बार बार यही जो उनकी तरफ से सवाल किया जाता रहा कि हमें जो आप माली मामलात के बारे में बताना चाह रहे थे कि वो बताएं, जिस पे बार बार अटार्नी जनरल की तरफ से भी यही कहा जाता रहा कि हम पहले सियासी जमातों को सुनेंगे। तो जिस पे चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पर जो भी अपोजिशन और हुकूमत अगर वो आपस में बैठ जाती हैं तो हम मामले को और केस को है जो थोड़ा आगे भी लेके जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर आज जब चीफ जस्टिस समाअत के दौरान अटार्नी जनरल उनसे मुसलसल जब मुकालमा कर रहे थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं एक दफ़ा हमें खासे जो अबदीदा हैं वो भी दिखाई दिए और उसमें जो उनके रिमार्क्स हैं वो भी आए। तो इस तरह जो बार कौंसिल है, बार कौंसिल के अहदेदारान जो हैं वो भी मौजूद थे, उनकी तरफ से भी फुल कोर्ट बनाने के लिए जो है वो भी कहा गया। तो बार कौंसिल के जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे आज वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा, जिस पे चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आपको हम बाद में सुनेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास जो है वो कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पर सोच रहे हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा आज जो 2 जजेस हैं उन्होंने समाअत में शामिल होने से माजरत की है। तो इसमें चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि बामी एतराफ़ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले हुई और बाद में भी, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कुछ नुकात पर हमारी गुफ्तगू जो है वो ज़रूरी भी है। तो इन सारी चीज़ों पर बार के जो उनके साथ चीफ जस्टिस की तरफ से जो है वो इस पे रिमार्क्स जो हैं वो आते रहे। और अब बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की जो बाकायदा तौर पे इस्तदा की और आप जिस पे चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप तो पहली मरतबा जो हैं वो यहाँ आएँ और चीफ भी कहा कि बातों से नहीं अमल से खुद को साबित करें। और इसके बाद इस मामले पर मुझे चैम्बर में आके मिलें की तरफ से जो बार के अहदेदारान थे उनको ये कहा गया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता है तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून होती है। और साथ साथ उन्होंने कहा मीडिया में भी बाज़ औक़ात गलत बात कर देते हैं और अदालत हमेशा तअम्मुल का मुज़ाहरा जो है वो करती है। समाअत कुछ देर के लिए समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूँगा, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया। अटार्नी जनरल जो थे उन्होंने कहा कि नुक्ता उठाना चाहें उठा सकते हैं। अदालत ने कुछ मुकदमात में आलात की पैरवी के लिए फ़रीक़ीन को जो है वो हदायत की है। अच्छा, यासिर नज़र ये भी बताइएगा, अब ये खबर भी आ रही है कि अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त फिलहाल मुस्तरद कर दी गई है, इस पर भी बताइएगा। 90 दिन की जो मुद्दत है इसके तारीख के अंदर अंदर जो इलेक्शन है उस पे हमें बताएं। तो सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात जो थे वो नहीं बताए थे, ये चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया। और साथ साथ ये कहा गया
कि चीफ जस्टिस जो है सदर को चीफ जस्टिस की तरफ से जो रिमार्क्स है कि सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल की जो तारीख है अब वो ना होती। तो अब अगर सारी समाअत का जायजा लिया जाए सुबह से अब तक, तो 3 रुकनी जो बेंच है वो समाअत कर रहा है और इस सारी चीज़ों को देख रहा है कि जो माली सूरत-ए-हाल क्या है, अब हालात क्या है और इसके मुताबिक जो है वो इस पर फैसला करेंगे। अभी इस हवाले से जो समाअत है अब पीर 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो ये अहम समाअत जारी थी, अब सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत होगी, पीर दिन 11 बजे तक इसको मुलतवी कर दिया गया। जी ठीक है, यासिर साथ मौजूद रहेगा। यह हम खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त फिलहाल मुस्तरद हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 11:30 बजे पीर के रोज तक मुलतवी कर दी है। यहाँ आप कॉल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह समाअत मुलतवी की है, पीर के रोज सुबह 11:30 बजे तक की है। और आज इस हवाले से आपको बताएं तो असेंबली मुद्दत की होती है, सरबरा को तहलील का इख्तियार होता है। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान ये कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। एक बार फिर यासिर आपकी तरफ बढ़ते हैं, बताइएगा क्या तफसीलात रही इस समाअत के हवाले से, अहम जो रिमार्क्स थे वो क्या रहे जजेस साहिबान के? जी बिल्कुल, ये कहा गया जस्टिस जो मुनीब अख्तर है उनकी तरफ से कि हुकूमत के पास एक वक्त कितना पैसा मौजूद है। उन्होंने सवाल किया और ये कहा कि फेडरल कंसुलेट फंड में जो है मजमूई तौर पे जो है वो कितने पैसे हैं, अगर 20 अरब रुपए खर्च होते हैं तो खसारा कितने फीसद बढ़ेगा और 1500 अरब रुपए खसारे में 20 अरब से कितना जो इजाफा है वो होगा और इलेक्शन अखराजात शायद खसारे के 1% से भी कम है। ये जस्टिस मुनीब जो है उनकी तरफ से कहा गया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सप्लीमेंट्री बजट जो है इसमें 170 अरब रुपए की तवक्को है, अगर पूरा जमा हो गया तो जिसपे उनकी तरफ से अब जो समाअत है ये तमाम प्रोसीजर जो है मुकम्मल किया गया है। समाअत अब पीर दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अब भी शाह महमूद कुरैशी और जो दीगर रहनुमा है वो मीडिया से यहाँ पे गुफ्तगू करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो कि अब खत्म कर दी गई है और कल तक ये मुलतवी हुई है। कल सुबह 11 बजे एक दफा फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल के फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त फिलहाल मुस्तरद कर दी गई है और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं। वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त चलते